सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और नए साल की शुरुआत हो चुकी है, तो नया साल यानी कि नई उम्मीदें। तो देखते हैं कि अपना ये साल कैसा जाता है। सो गाइज, अपन आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन। आपने पॉलिटी में सिटीजनशिप के बारे में जरूर पढ़ा होगा। सो आज का क्वेश्चन है, एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप किस कंट्री से ली गई है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। तो गाइज़, आज है मंथ का सेकेंड डे और अपन स्टार्ट करते हैं। जो भी आज मेरे को टॉपिक अपना कंप्लीट करना है, एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता आज मेरे को लर्न करना है। देन फिर इंग्लिश ग्रामर में आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। उसके बाद वोकेब में वन वर्ड, सिनोनिम्स और ईडियम्स, ये तीनों मुझे 105 से लेकर 120 तक लर्न करना है। देन फिर रीजनिंग में आज मुझे एक मॉक देना है। तो मॉक में जितने भी मार्क्स आएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे। ओके, देन फिर रीडिंग करनी है मेरे को क्लास 8 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5। ओके, और सबसे लास्ट में बायो का एक चैप्टर है। यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है लेकिन चैप्टर का नाम है टैक्सोनॉमी। तो बायो में मुझे आज फर्स्ट चैप्टर लर्न करना है। ओके, सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक आर्टिकल से। अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें आपको कई सारे रूल्स याद करने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ रूल्स ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं, तो उसमें आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे एक रूल यहाँ पे मैंने लिख रखा है, द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये एक रूल का एग्जांपल है। तो यहाँ पे द का यूज नहीं करेंगे, तो इसका सही कैसे अपन लिखेंगे इसको, द वाटर ऑफ गंगा, ये सही है, लेकिन द वाटर बॉइल्स एट ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे रूल्स हैं। जब आप इस टॉपिक को आप यूट्यूब से या फिर किसी बुक से आप कंप्लीट करोगे ना, तो वहाँ पे आपको कई सारे रूल्स दिखेंगे। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है आपको हिस्ट्री का टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। सो अपन स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अच्छा, आपको यहाँ पे ना ये पेज थोड़ा फटा हुआ दिखाई दे रहा होगा दोनों साइड से। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि ये नोट्स मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाए थे और मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं वापस से इस नोट्स को फिर से बनाऊँ, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ना टेप वगैरह चिपका दिया है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है फ़िलहाल। तो अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर की, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और अगर आपने PYQ लगाया है तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर दिखे होंगे। अब देखो, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं, आपको दिख रहा होगा। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। हड़प्पा की खोज किसने की थी, यानी कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, आपको इसका आंसर बताना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। एंड इसके अलावा इस टॉपिक से ना कुछ शहर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे रोपड़ शहर किस स्टेट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा पंजाब। संघोल भी पंजाब से रिलेटेड है। बनवाली हो गया, राखीगढ़ी हो गया, भगवानपुर, ये सब हरियाणा से है। उसके अलावा देखो, रोपड़ और संघोल पंजाब से है और ये बनवाली, राखीगढ़ी और ये भगवानपुर, ये तीनों हरियाणा से है। उसके अलावा कालीबंगा हो गया, ये आपको राजस्थान से है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। और बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। तो अगर जब आप इस टॉपिक का नोट्स बनाओगे ना, तो आपको सारे क्वेश्चंस वहाँ पे दिख जाएंगे। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है बायो का चैप्टर, आपको टैक्सोनॉमी। बट यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन लिख रखा है, तो आप इसे क्लासिफिकेशन मत समझना। चैप्टर का नाम है टैक्सोनॉमी। सो इस चैप्टर में बेसिकली मुझे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन थे उनके बारे में पढ़ना है और उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी थी वो पढ़ना है। देन फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, 3 किंगडम के बारे में पढ़ना है, 4 किंगडम, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि 1969 में आया था और ये R.H. विटेकर ने दिया था, जिसमें आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांट और एनिमल की बात की गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा आपने मोनेरा के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। देन फिर प्रोटिस्टा हो गया, ठीक है।
फंजाई किंगडम हो गया, एनिमल के बारे में, प्लांट के बारे में, तो आज यहीं से मुझे लर्न करना है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। जो मलेरिया होता है ना, वो किस मॉस्किटो से होता है? आपको उस मॉस्किटो का नाम बताना है, ओके? क्योंकि जब आप इस चैप्टर में प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको इस मलेरिया के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। और देखो, ये रीजनिंग का जो मॉक है ना, ये मैं आज मॉक में जितने भी मार्क्स आएंगे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है आपको रीडिंग कर लेता हूँ। हाँ, तो रीडिंग में क्लास 8 की NCERT चैप्टर नंबर 5 आज मेरे को कंप्लीट करना है। देखो यार, रीडिंग तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कई सारे टॉपर्स बोलते हैं और यूट्यूब पे भी कई सारे ऐसे टीचर हैं जो ये कहते हैं कि रीडिंग आपको करनी ही चाहिए, ओके? तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको कई सारे ऐसे वर्ड्स दिखेंगे जो आपके लिए नए होंगे, तो मेरे को तो हमेशा दिख जाते हैं 2-3 वर्ड, ओके? सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है आपको वोकैब का वन वर्ड, सिनोनिम्स और इडियम्स। ये तीनों मुझे 105 से लेकर 120 तक लर्न करना है। और यार, वोकैब की क्या ही बात की जाए, इसको तो आप याद करो फिर रिवाइज़ करो, याद करो फिर रिवाइज़ करो, बस यही, जब तक एग्ज़ाम निकल नहीं जाता तब तक आपको यही करना पड़ेगा। बाकी अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। ये वन वर्ड है, ओके? वन वर्ड कौन सा? ये वाला। अच्छा, सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, इसका आपको बताना है वन वर्ड कौन सा होगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। अच्छा, आप लोग ये वन वर्ड, सिनोनिम्स और इडियम्स, आई मीन वोकैब वगैरह, तो किस बुक से लर्न कर रहे हो, तो आप लोग कमेंट जरूर करना, ओके? सो इसी के साथ मेरा आज का सारा टारगेट हो गया है कंप्लीट। आज मैंने मैथ को इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि मैथ का जो भी टाइम था मेरा 2 से 3 घंटा, उसको मैं आज स्किल में ऐड करूँगा। स्किल टेस्ट मेरा आई मीन 4 को होने वाला है, और स्किल का तो 3-4 घंटा है ही, और प्लस मैं 2-3 घंटा उसमें और ऐड करूँगा, इसीलिए मैंने स्किल को आज ऐड नहीं किया, ओके? तो लास्ट में यही बोलना था कि अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है, तो उस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मेरे से वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से कर देना।